दोस्तों, आज का सब्जेक्ट बड़ा ही रोचक है कि जल्दी अमीर बनने का सीक्रेट कैसे है और म्यूचुअल फंड से आप कैसे बन सकते हो। लेकिन उस पर तो आगे हम बढ़ेंगे ही। और आपको एक बात बताऊं कि कभी भी आप एक बात देखिएगा कि आपको अमीर बनने के लिए ना केवल 3 चीजों की जरूरत है। कितने की? 3 की। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। वो 3 चीजें पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहला है नॉलेज, दूसरी चीज है इंफॉर्मेशन और तीसरी चीज है आपका टाइम। इस पर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। आज आपके चक्षु खुल जाएंगे कि यस, कितनी बड़ी गलती हमने करी हुई है। चलिए, आज की मार्केट जैसे ही ओपन हुई उसके बाद में तो धराशायी होती चली गई है। और हमने आपको कॉल दे दिया था कि अगर 25,500 का लेवल आपका टूटता है तो उसके बाद में समझिए कि फिर तो भैया आप एक छोटा सा तो पक्का 10% का अपना चंक तो लगा ही सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आज देखिए निफ्टी में टूटा है तकरीबन 2.25%, 546 पॉइंट आपकी निफ्टी टूटे, 1769 पॉइंट, जो कि एक दिन टूटा था इलेक्शन का। जब हमारा 4 जून का रिजल्ट आया था इतना हाई भी टूटा था। 2.1%, निफ्टी बैंक 2.404%, आईटी 1.58% और स्मॉल कैप और मिड कैप में मेरे को उतनी गिरावट नहीं दिखाई दी है। बात कर लेते हैं खरीद फरोख्त की। तो आपके एफआईआई ने जो बेचा है वो आज बेचा है 15,243 करोड़। इस पर भी चर्चा जरूर करूंगा। और ये मैं ऑलरेडी आपको इंटीमेशन दे दिया था। 12,913 करोड़ की खरीदारी करी आपके डीआईआई ने। अब अगर इनके पास कैश नहीं इन्होंने रखा होता, जैसा कि गुजरात बंधु सर ने सवाल किया था उस दिन, हमने आपको टॉप की एमसीज का आपके पास बताया था कि यस ये कैश है। और उस दिन भी हमने क्लियर किया था कि आखिर में ये सिनेरियोज हैं और इसकी वजह से फंड मैनेजर से रखा था। काफी अच्छे से गुजरात बंधु सर के उस कमेंट को हमने लिया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है ना? तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो यस डेफिनेट है, यस डेफिनेट है, मुझे रिसर्च करने का और उसके बाद में उस पर जवाब देने का क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, एक अवसर मिलता है। अवसर मिलता है तो उसके बाद में कई लोग उससे लाभान्वित होते हैं। बिकॉज जल्दी अमीर बनने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत होती है दोस्तों मेरे, बताओ? 3 चीजों की। पहला है नॉलेज। अब वो तो हमारे पास है नहीं है, एक्चुअली नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इसमें कोई भी दो रहा। अब उस टाइप के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो आपको उल्टे पलटे फंड बता देते हैं और उसके बाद में फिर आप लोग लेकर के उनको घूमते रहते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टॉप के आपके 49 मैनेजर्स बैठे हुए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने इतने लाख करोड़ ये जो अगर मैनेज कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा, करोड़ों लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं वो, कुछ दिन में आने वाले समय में आ जाएगा इतने लाख करोड़। अभी हम लोग बोलते हैं ना करोड़ों लाख करोड़ लोग मैनेज कर रहे हैं, तो भैया नॉलेज तो उनको है। अब सीधी और सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड का हिमायती हूं, शेयर्स का पर्टिकुलर मैं। और मैंने ओपन फोरम पर मैंने बोला था कि भाई मैंने इसीलिए डीमैट अकाउंट नहीं लिया क्योंकि मैं पेशेंस नहीं रख पाऊंगा, फिर खरीदूंगा फिर बेचूंगा वो करूंगा। म्यूचुअल फंड मेरा लाख गुना सही है कि जिसको अच्छी समझ है हम उसके हाथ में पैसा दे रहे हैं, उसको पर्टिकुलर फीस दे रहे हैं और वो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, हम निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज होती है इंफॉर्मेशन। अब आप बताओ, आप तो 9 से 5 काम करने वाले, खेती पेशा है, सवेरे 5 बजे ही अपने गैया भैंसिया में लग जाते हैं, उसके बाद में खेत में चले जाते हैं, उसके बाद में हजार बाजार चले जाते हैं, उसके बाद में नात रिश्तेदारी देखने में लग जाते हैं। तो कहां से होगा भाई मेरे इंफॉर्मेशन? आपको कहां से मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन आपको हर दिन देता है आपका जुगाई टॉक्स, इसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, उसके बाद में रसिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इजराइल लेबनान का क्या चल रहा है, उन सारे सिनेरियोज का इंफॉर्मेशन देने वाला एक और सबसे अच्छा मंच आपका जुगाई टॉक्स, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पिछले आपने 2-3 दिनों से देखा होगा यस कि हमने आपको आगाह करना शुरू कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब से मैं आप लोगों से जब से जुड़ा हूं तब से मेरा सौभाग्य मैं समझता हूं कि यस मैं वहां तक कम से कम पहुंच जाता हूं। और जैसा कि सैन पाल दादा ने बोला था आज अंकल, हालांकि वो नहीं है, आवाज नहीं निकल रही थी, वो नाराज भी हो गए थे, वो तो टायर्ड था। तो लेकिन क्या है कि मतलब जो है, हाँ अंदेशा कहीं ना कहीं हो गया था कि यस गिरने वाली है और प्लान हो गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई देखो, मैं आप लोगों को कम से कम ओपन हर जगह पे बताता हूं, हर चीज को लॉजिक के साथ, इसके साथ
तो ये होती है आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो यह डेफिनेट है, यस डेफिनेट है कि आप उन चीजों का फायदा जरूर उठाएंगे जिसमें कोई भी नहीं है। अब आगे हम बढ़ेंगे, टाइम पर टाइम जरूर आपसे वो करेंगे तीसरी इंफॉर्मेशन पर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट के आज के गिरावट के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। जबकि डाउ जोन्स आज जो है, कल हमारी मार्केट बंद थी, डाउ जोन्स हल्की सी ग्रीन के साथ खुला था, लेकिन इसके 2-3 रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो तो है ही है, कोई भी दो राय नहीं है। ईरान एक बार अटैक कर रहा है, फिर काउंटर अटैक इजराइल कर रहा है, इजराइल कर रहा है तो काउंटर अटैक ईरान कर रहा है, दोनों मानने और सुनने की स्थिति में नहीं है, तो वो टेंशन तो है ही है। और क्रूड ऑयल कल देखे थे 5% का अप हुआ था, आज भी कम से कम 1.5-2% के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस अप हुआ है, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि इंपैक्ट डालेंगी, और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक भी दिख सकता है। अगर ये लड़ाई और लंबी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो यस ये लंबी हो सकती है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा और मेन रीजन जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो चाइना की मार्केट ने अच्छा करना शुरू किया है ना, तो सीधी सी बात है कि यस, कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि जो वहां से पैसा निकला, यूएस से पैसा निकला है, वो जिस मात्रा में अमेरिका में आना चाहिए था उस मात्रा में नहीं आया है। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी मार्केट जो है ना, वैल्यूएशन इसका हाई हो गया था, लोगों को ऐसा लगने लगा है, और यहां से पैसा जो निकला है वो जाहिर सी बात है कि चाइना की मार्केट में तो जा ही रहा है थोड़ा बहुत, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब देखते हैं कि हमारी सरकार इसको रोकने में कितना कामयाब होती है, क्या स्टेप लेती है, क्योंकि सरकार टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती है, तो सरकार की तरफ सारे आंख उठा करके देखे हुए हैं। और दूसरी चीज क्या है भाई, देखो जब इतने सारे प्रॉफिट पर बैठे हुए थे, FIIs भी बैठी हुई थी, DIIs भी बैठी हुई थी, तो FIIs को सीधी सी बात है कि उन्होंने बुक करना ही करना था। इसका मतलब ये नहीं वो अभी का पैसा बेच रहे, जहां पर उनकी पोजीशन है वहां से वो अपना हल्का कर रहे हैं, और हल्का करने के बाद में जहां पर उनको उचित लगेगा, अगर उनको लग रहा है कि इंडिया में ग्रोथ की चांसेस हैं तो फिर वो करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि मेरा 60 टर्म में पैसा चाइना में बन जाएगा तो ये सो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम तो उनको रोक नहीं पाएंगे। अब आज इतनी भारी भरकम जो कि बिकवाली हुई है, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग डे आज का रहा है FIIs का, लेकिन कहो कि DIIs ने मौके को संभाल लिया, नहीं तो कितनी ज्यादा जो है गिरावट होती आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं अगर DIIs और रिटेलर्स बैठ गए होते तो। लेकिन रिटेलर्स थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप में उस लेवल की गिरावट नहीं दिख रही है जिस लेवल की गिरावट को चाह रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 1%, 1.5% पर उस दिन अभी मंडे के दिन कोई इतना ज्यादा खास गिरावट हुई नहीं थी, तो अभी 1.5-2% पर कोई इतना बड़ा लमसम लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, लार्ज कैप में थोड़ा सा जो है ये करीब 3.5-4% के आसपास गिरावट हुई है, तो अब जो लार्ज कैप के प्रेमी हैं, लार्ज एंड जो है मिड कैप वगैरह में डाल रहे होंगे, हमने भी आज थोड़ा बहुत तो डाला है, लेकिन फिलहाल हमने इसीलिए थोड़ा सा किया है कि थोड़ा और वेट एंड वॉच करते हैं, लेकिन यह कि 10% के आसपास हमने अपना डाल दिया है। जो हमने आपको कॉल दिया था वो मैंने अपना कर दिया है, ठीक है ना, वही मैं कॉल देता हूं, उतना ही कॉल देता हूं जितना कि मतलब मैं खुद करता हूं, जो मैं खुद करता हूं वही बात आप लोगों को बताता हूं, यह सीधी सी बात है, ठीक है। और ये हो गया, FIIs की सेलिंग हो गई। एंड तीसरा जो रीजन रहा है वो तीसरा रीजन रहा है आपका FNO के ऊपर सेबी का शिकंजा। तो ये 3-4 रीजन मोटा मोटी जो है 4-5 रीजन हो गए। देखो एक तो जो है ये अपना मिडिल ईस्ट का टेंशन हो गया, दूसरा आपका FIIs की सेलिंग हो गई, तीसरा चाइना की मार्केट हो गई, और उसके बाद में चौथा आपका हो गया सेबी का एक्शन हो गया। तो इन सारी चीजों से आपकी मार्केट में दबाव दिखा है, और कल हो सकता है कि अगर ज्यादा गिरती है मार्केट तो लोअर सर्किट भी लगेगी। अगर लोअर, हम तो देखो भाई सीधी सी बात है, हम तो बायस, हम तो बाई करेंगे कहीं पर भी, चाहे कितना भी गिर जाने दो, जहां तक जाएगी जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उतना हम लगाते जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है यार, अभी हमें अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो उसके बाद में फिर अभी हम जो है आगे चर्चा करते हैं कैसे जल्दी रिच बनने का जो है मौका है इसको भी हम लेते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का करते हैं। तो नॉलेज का आपको बता दिया, नॉलेज हमारे पास भी नहीं है तो आपके पास भी नहीं है, सीधी सी और सिंपल सी बात है यार, मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना है, कहां डालना है, क्या करना है, ये हमने और आपने, क्योंकि हम ठहरे यार काम करने वाले आदमी, तो हम इन सारे पचड़ों में हम क्यों पड़े। और जाहिर सी बात है यार, हम एक कोई भी बात होने से आप एक वकील हायर करते हो ना कि जाकर के वहां पर वो कर जाते हो, जज साहब को जो फैसला देना होता है वो देते हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे थोड़े करोगे, हट जाओ वकील साहब, हट जा, जज साहब हट जा, मैं ही सारा कर लूंगा,
हाँ? अब आप अगर मान लिया उससे जा रहे हो, आप अगर बस में आप बैठ रहे हो तो जो कंडक्टर और ड्राइवर है ना, तुरंत आप जाकर के ड्राइवर को नहीं हटा दोगे, हट जा भाई मैं चलाऊंगा, नहीं, आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है तो आप चाहे चलाओगे, जाहिर सी बात है चलाएगा। ट्रेन ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आप बैठोगे ना, ट्रेन में जाकर के अपनी सीट पे बैठोगे ना, उसके बाद में ये थोड़ा करोगे कि उसके उसके पायलट को, उसके ड्राइवर को, उसके अपना गार्ड को आप उतार दोगे, नहीं करोगे ना ऐसा आप। तो वही हाल है यहाँ पर मार्केट में। आपके फंड मैनेजर का जो काम है, फंड मैनेजर को आप काम करने दो और अपना फोकस कहां पे करो, अपना फोकस जो भी आपका पेशा है ना, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे वो करो, जब खेती कर रहे हो वहां पर अपना फोकस करो, वहां से आप अपनी अर्निंग को बढ़ाओ और उसके बाद में फिर जाकर के अपना निवेश करो। तो ये होता है, एक तरीका होता है जो कि एक काम करने का तरीका होता है, ना कि ये नहीं होता है कि हाँ मैं ही सब कुछ कर लूंगा तो भैया तो ठीक है कर लो, उसके बाद में डूबो। और यही बात करना चाह रही एफ&ओ करना जो है सेबी चाह रही है। अब उसको कई लोगों को हो सकता है ना अच्छा लगे, लेकिन सेबी और एमपी का मूल मोटिव वही है कि यार जब आपको नहीं आइडिया तो क्यों फिर उसको यहां आ रहे हो अपना अपना गंवाने के लिए, यार अपना जो है चैन सुकून खोने के लिए, तरीके से अपना इन्वेस्ट करो यार। और मैं बता रहा हूं कि जितना कमीशन आपने बाकी जगहों पर दे दिया है, एलआईसी वगैरह का पॉलिसी लेकर के, फालतू की पॉलिसियां वगैरह लेकर के, उससे लाख गुना में जो है बेटर आपका फंड है। देन आप इसको क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? बात को मेरी समझ रहे हो आप? उसके बाद में टाइम, अब जब आपने अपने पैसे पर ध्यान दे दिया, अपने स्किल पर ध्यान दे दिया, अपनी निपुणता आपने अपने पैसे में लाया, तो वहां पर क्या हुआ, आज आप 25,000 कमा रहे थे, कल आप 50,000 कमाओगे, परसों आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो जो तरसों आप 1.5 लाख 2 लाख कमाओगे। और उसके बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट की तो आपकी एक तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और दूसरा क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओगे। कभी भी आप देखना, अगर इन चीजों को आप करते हो तो ये डेफिनेट है कि आप अच्छे खासे फायदे में रहोगे। आज मेरी इस बात को नोट कर लेना, तसल्ली से नोट करना। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको अपने प्रोफेशन पर फोकस करना पड़ेगा, अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा और इसको आपको छोड़ना पड़ेगा फंड मैनेजर के सहारे, जिसको बेटर नॉलेज है। दूसरी चीज, आपको इंफॉर्मेशन जुआनी टॉक्स ऐसा मंच है जो कि टाइम टू टाइम देता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, आप आराम से देख करके उसके बाद में हो सकते हो आगे। टाइम देने का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये स्ट्रैटेजी ले रहे हो तो आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, अच्छा खासा वेल्थ आप डाल करके और अच्छे खासे जल्दी जल्दी आप रिच बन सकते हो। आपको जानते हो बिल गेट्स के बारे में? मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो। और माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि आईटी की दुनिया की कितनी बड़ी हस्ती है अगर मैं कंपनियों के लिहाज से देखूं तो। और बिल गेट्स कितनी बड़ी चीज है वो आप लोग जानते हो। बिल गेट्स ने एक बार, ये अच्छे से मैं कोट करना चाहूंगा, ये बात उन्होंने बताई थी, मुझे सुन करके बड़ा ताजुब हुआ दोस्तों, बड़ा ताजुब हुआ मुझे कि 40% हमारे इंडिया में ना, 40% वेल्थ केवल टॉप के 1% लोगों के पास है। और वो हमारी गलती यही है कि हम लोग जो है ना अपने दिमाग को ज्यादा समझते हैं, दूसरे के पैसे को मतलब जो है अपनी अकल और दूसरे का पैसा हमेशा ज्यादा लगता है। तो भाई मेरे, अकल थोड़ी सी हमने कम लगानी है, सीधी और सिंपल सी बात। अगर आपको वेल्थ को क्रिएट करना है तो मैं बताता हूं कैसे आप कर सकते हो उसको। तो सबसे पहली चीज तो ये बता दूं, दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, इनका अपना बिल गेट्स वाला। बिल गेट्स ने एक बार किया था, मैंने उनके स्टेटमेंट को अपना सुना था, तो वो स्टेटमेंट में उन्होंने दिया था कि अगर पूरे वर्ल्ड के पैसे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए और सबको इक्वल इक्वल बांट दिया जाए, बात मेरी समझ रहे हो, सबको इक्वल इक्वल बांट दिया जाए, और आप देख लेना कि 3 साल के अंदर वही पैसा निकल करके केवल 10% लोगों के पास चला जाएगा। ये बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट हमारा जो गरीब वाला माइंडसेट है ना, वो गरीब वाला माइंडसेट ही हमारा रहेगा। वो मैं बताता हूं आपको कैसे रहेगा। आप मानोगे नहीं दोस्तों, मैं कम से कम 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को अच्छे से जानता हूं। उठना बैठना है हमारा, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा हाई क्लास कर दिया है ना, इतना ज्यादा हाई क्लास कर दिया है कि उनके लिए वेल्थ को अक्यूमुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, उतने में मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जितने का आप ख्वाब देख रहे हो उतना वो उड़ा करके उसके बाद में फिट हो जा रहे हैं। क्यों? बाद में बोलते हैं यार उनकी खींचतानी नहीं कम हो रही है।
यार उस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। दो चीज आपको अपनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या करना पड़ेगा, खर्चे में आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही बन करके रहना पड़ेगा। जैसे वो मोल भाव करके चलता है, बेशक आप हाई इनकम ग्रुप में बेशक पहुंच जाओ, लेकिन आपको यहां पर आपको वो चीज मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कंजूसी करो, लेकिन फालतू का स्वार्थ बंद कर दो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट में आपको बिल्कुल अग्रेसिव होना पड़ेगा। पैसा आया नहीं कि हमेशा उसको निवेश के बारे में सोचते रहो, तब जाकर के आप उसके बाद में फिर बात कर पाओगे। और टाइम का मैंने आपसे 10 साल अगर मांगा, 10 साल टाइम दे दो, इस स्ट्रैटेजी पर आप चल दो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की करो। नॉलेज हमारे पास नहीं है इस चीज को मानो, पैसा जो है इन्वेस्ट करने की हमारे पास समझ नहीं है, उसको फंड मैनेजर को अपना काम करने दो। बाय मेहरबानी फंड मैनेजर को अपना काम करने दो, सही तरीके से फंड को चुनो। अगर आपको संशय लग रहा है अपने एज के साथ, उसके बाद में करिए। कैटेगरी मैं बता दूंगा आपको, आप खाली गोल बताइए, अमाउंट बताइए, अपना बताइए इतने की जो एसआईपी करनी, कैटेगरी मैं बताऊंगा, पर्टिकुलर फंड उसमें से आपको फंड छांटने का तरीका मैंने बता दिया है, वो आप कर लो। अगला, उसके बाद में आप करियर पर आपने फोकस कर लिया, कमाई आपने बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट का आपने कर लिया, तो यार कौन माइकल लाल आपको रोक सकता है। और 10 साल का टाइम हमने खाली आपसे मांगा हुआ है। धनंजय सर भी 5 साल का टाइम दे रहे हैं भाई, बेचारे मतलब कम से कम इतना उन्होंने सपोर्ट किया हमें कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज जो है धनंजय सर को शायद थोड़ी सी टेंशन हो गई है ज्यादा, क्योंकि धनंजय सर आज एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो है वो अपना दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखता हूं अभी जो क्या कर रहे हैं वो। और तो अगर हमें जो है हमें सुन रहे होंगे तो पक्का वो जरूर कमेंट जो है पक्का करेंगे। मैं उनसे अपना निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज उनका आया नहीं, रात से उनका कमेंट नहीं आया, ना जो है ना शाम वाले वीडियो में, ना रात वाले में आया जो मॉर्निंग में डाला था, ना जो है ना दोपहर वाले में आया है। तो ठीक है, उनकी हमें चिंता भी हो रही है कि कम से कम चलो ठीक है। और बस ये सब अगर आप करते हो ना तो डेफिनेट है आप बहुत जल्दी अमीर बनोगे, बहुत जल्दी अमीर बनोगे निवेश से, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप अपने हर गोल को पूरा करोगे। यस, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इस पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा मैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं सवेरे और सेशन में, तब तक देखो जो है क्या नाम, मॉर्निंग में पता चल जाएगा वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल है, तो उसके बाद में उसी अनुसार आपको एक्शन लेने के लिए कल देखा जाएगा। लेकिन वैसे अगर कल लोअर सर्किट लगती है तो ठीक है, हम खरीदारी में ही रहेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। और लोअर सर्किट ना लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि जब हाईवे गिरावट होती है तभी लगता है लोअर सर्किट। खैर कोई बात नहीं, और देखते हैं, ठीक है ना। बाकी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं। और अपनी तरफ से कोशिश करता हूं यस आप लोगों को जानकारी। थैंक यू।